गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, तो जिसमें प्रोनाउन की डेफिनेशन, तो प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ बेटे। बोलो, वहीं बैठे बैठे बोलो। Pronoun is a word which use प्रोनाउन बोलो, बैठे बैठे बोलो। Pronoun is a word which used in place of noun. Pronoun is a word which used in place of a noun. Pronoun is a word which used in place of a noun. इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नहीं, प्लेस नहीं है। तो क्या है? दोबारा बताओ। नहीं, pronoun is a अजय, pronoun is a बहुत अच्छा पढ़ते हो। is a of an फ्रेंड्स, pronoun is राज, pronoun is a word which used in place of a noun. अनमोल, A pronoun word used in a place of noun. सृष्टि, Pronoun is a used. Pronoun is a word which used in place of a noun. प्रोनाउन इज अ वर्ड which used in place of a नाउन। क्या कठिन है? कठिन है। कल कौन कौन सी नाउन पढ़ी? वो प्रोनाउन पढ़ी थी, बताओ। अनमोल, हरी, Personal pronoun. दूसरे ही बता रही। हाँ तो बस बताओ, और बताओ, सभी पढ़ी थी। बोलो। Personal pronoun. Pronoun. रिफ्लेक्स नहीं, वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल। Yourself, himself, their self, or रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल। myself, रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल। Myself, yourself, himself, herself, or the self six. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहलाता है? हाँ बोलो। कर्ता संबंधित सर्वनाम। मतलब बताओ। उसमें हमने हिंदी से लिखवा दिया था, इंग्लिश की जगह हमने हिंदी से लिखवाया है। बता सकते हो? नहीं बता सकते हो तो फिर हम इंग्लिश ही लिखवाएं, जब तुम्हें बताना ही नहीं है। बता। सर मुझे अपनी परिभाषा से बैठे हो। सर आगे से बता दीजिए। वह क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या कहलाता है? देते कौन? वह नाउन जो कर्ता पर प्रभावित करे और किसी अन्य पर नहीं, उसे कर्ता संबंधित सब्जेक्ट या कर्ता सब्जेक्ट ही कहलाता। बोलो। वह नाउन जो सब्जेक्ट वह नाउन जो नाउन पढ़ रहे हैं। बोलो, किसे याद है?
याद है किसी को? बोलो। बताओ। वह नाउन जी नाउन कहाँ से आ गई जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं? वह हाँ, नाउन कहाँ से आ गई? पता नहीं कहाँ पढ़ते हो। वह प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव की एग्जांपल। आई This, that, these, those. पहले क्या पढ़ा था? पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल किसे पता है? फ्रेंड्स बताओ। लगाओ इसको। हाँ लगाओ लगाओ, हाँ लगाओ। नहीं, खोल के। किसे पता है? तुम दोनों नहीं पता? नहीं पता? पता है कि नहीं? बोलिए। नहीं पता? सृष्टि, हर्ष, अनमोल, राज खड़े हो, प्रिंस खड़े हो, प्रतीक खड़े हो, अजय खड़े हो। साइड में जाओ, दीवार छोड़ के एक साइड में। मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं इस साइड हो जाओ, उस साइड हो जाओ, बाकी के जो बैठे हैं वो बीच में आ जाए। आज ये लोग खड़े खड़े पढ़ेंगे। और कोई रह तो नहीं गया जिसने हमें क्वेश्चन का आंसर ना दिया हो? सर साइलेंट रहो। बताओ क्रिस, हम डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जांपल। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। I. खड़े हो जाता हूँ साइड में, सामने पीछे चले जाओ, सबसे पीछे। ऐसे हो जाओ तुम थोड़ा। हाँ ऐसे खड़े हो जाओ। तो आज हमें चौथा पढ़ना है। वो पहला कौन पढ़ा था? दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा पढ़ना है? Interrogative pronoun. Indefinite. Indefinite. Indefinite। देखो, indefinite प्रोनाउन। बस खड़े होके शांति से देखें, कोई दीवार में टिकेगा नहीं, तो उसको मुर्गा बनाएंगे, याद रखना। हम पढ़ा रहे ना, ऑनलाइन क्लास चल रही है। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? देखो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और इन लग गया मतलब अनिश्चित। ठीक है, तो अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होगा, अनिश्चित चीजें आएंगी कुछ, है ना? तो वे प्रोनाउन, वे प्रोनाउंस, वे प्रोनाउंस, वे प्रोनाउंस
जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति कह सकते हैं, व्यक्ति जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति प्रकट ना हो। मतलब इनमें वो वस्तुएं, मतलब वे प्रोनाउन, इस प्रोनाउन के अंतर्गत वे वस्तुएं आएंगी या व्यक्ति आएंगे जिनसे निश्चित ना पता चले कि ये कौन सी वस्तु है या कौन सा व्यक्ति है ना। ये सब नहीं पता चलता इस प्रोनाउन के अंतर्गत। तो फिर तो ये चौथा प्रोनाउन है ना। तो वे प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना हो, ठीक है। तो कौन सी प्रोनाउन कहलाएंगी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में कहें तो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जैसे अनिश्चित लगे, जैसे हम कहें हम आप लोगों को 50 फ्रूट दे, 50 फल दे, तो ये तो निश्चित है 50 है। किसे दे रहे हैं? तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही हम कह रहे हैं हम तुम्हें कुछ फल दे, तो कुछ का मतलब समझते हो कि 1 है कि 2 है कि 10 है? समझते हो? नहीं समझते हो? क्या समझ में आ रहा है? कुछ हमने बोला है तो क्या समझ में आ रहा है? फल मतलब कि कुछ एक आध दो ठो। कुछ का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कह दिया हम तुम्हें कुछ रुपए दें, तो 1-2 रुपए देंगे, 5-10 हो सकता नहीं, निश्चित बताओ ना। होता ही नहीं है निश्चित, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक कहा गया। जैसे इसमें आएगा पहले सम, में नहीं आ जाएगा। सम का मतलब भी, सम का देखो मतलब तो इन सब की यूज करके हम बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। सम हो गया, मैनी हो गया, ऑल हो गया, अदर्स हो गया, ठीक है, etc। इन सब के यूज अलग से पढ़ेंगे कि सम कहाँ यूज होता है। तो ये तुम लोगों को नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है 8th क्लास 7th क्लास, उनको पढ़ना है। बाकी जिसको पढ़ना है तो अपनी स्वेच्छा से पढ़ सकता है, हम तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। वे प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति प्रकट ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल आई हैव सम बुक्स। तो बताओ इसके पास आई मतलब मैं, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, तो इससे पता चल रहा है कि कुछ पुस्तकें हैं। मतलब पता है कितनी? गिनती पता है? गिनती कि किलो पता है? हाँ। तो जो ये सम है वो कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, याद रखना। कौन सा प्रोनाउन है? ठीक है। और शायद यहाँ लिखा होता आई हैव दीज बुक्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज का यूज कहाँ पढ़ाया हमने? डेमोन्स्ट्रेटिव। शायद यहाँ लिखा होता आई हैव बुक्स, ठीक है, आई हैव बुक्स, तो कौन सा? हाँ, क्योंकि वहाँ आई का देखो, आई अभी भी पर्सनल है। अगर हम आई की बात करें तो पर्सनल लिखेगा, क्योंकि पर्सनल में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, यही आता है, आता है ना। तो दूसरा कौन सा पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल कौन थे? माई सेल्फ, योर सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता था कि उस मतलब कर्ता यानी सब्जेक्ट के ऊपर जोर पर है। जैसे हम यहाँ लिख दें कि मैं खुद अपनी बुक लाया, मैं खुद अपनी बुक लाया, तो मैं खुद लाया ना, मैं किसी से मंगवाई तो नहीं ना। तो वहां कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर उसमें हम कह दें कि आई कौन सा प्रोनाउन है इस टेंस में, इस लाइन में कौन सा है? पर्सनल। हम कहें सम कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? हाँ, सब समझाएंगे, एक टेंस में सब निकल आता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल काफी है। देखो, सम होता है ऐसी चीज है जो अपन गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कह दिया ऑल, हमने कह दिया ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। तो सभी से पता चल रहा है कितने सभी। हमने कह दिया ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, उठ के बैठी, हाँ लगाते रहो। तो ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो ऑल का मतलब सभी होता है, लेकिन निश्चित है क्या कितने? नहीं। अदर्स, अदर्स का मतलब होता है अन्य, अन्य, अन्य का मतलब दूसरे नहीं कहते, दूसरे। कौन से दूसरे लोग? हमने कह दिया अदर्स है, ठीक है, मतलब दूसरे याद कर लो, ठीक है। ऑल का मतलब सभी, मैनी, जैसे आई हैव, देखो सम का मतलब समझ गए ना, सम का निश्चित नहीं होता है, इसी प्रकार मैनी भी निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित है। ऑल भी अनिश्चित है, अदर्स भी अनिश्चित है। स्टॉप। अब पढ़ना है इंडिफिनिट के बाद, इंडिफिनिट हो गया, 4 अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जैसे अपने यहाँ हर चीज का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सीधे सीधे हम कहें, हमें तो सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है गैस एजेंसी का। अपने यहाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या है? कभी भी गैस की बुकिंग करोगे तो उस पे कॉल करते हैं, पता है? कॉल करते हैं, शुरुआत कर दो, शुरुआत कर दो, ऋतिक ने जैसे, हाँ सुनते भी जाना है। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे अपने यहाँ गैस बुक करते हैं, वहां बोलते हैं शुरू, तुम्हें भी जरूरत है लगता है। तो ये बंद करो यार, बंद करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इससे मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपने इधर कौन है? जैसे हमने कहा है इंडियन गैस का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, क्या है डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, है ना, ये सब। तो यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब हाँ, हम समझा रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो अपने यहाँ बांटने का काम जो भी करता है, बांटने का। जैसे राशन की दुकान पे चले जाओ तो राशन बांटने वाला कौन कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। गैस बांटने वाला डिस्ट्रीब्यूटर। हम कहे किसी के पास किसी भी चीज की एजेंसी हो, एजेंसी मतलब जैसे पान मसाला की एजेंसी आती है ना। हाँ, हर चीज की एजेंसी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी होती है, तो वही तो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन का मतलब होता है वितरण, वितरण, वितरण का मतलब जो बांटते हैं उनको कहते हैं वितरण, ठीक है। और वितरणात्मक प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सर्वनाम प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, मतलब वितरणात्मक सर्वनाम। अब ये कौन से कहलाएंगे? मतलब जो बांटने का काम करे, तो बताओ। तो इस सर्वनाम का प्रयोग इस प्रोनाउन कहेंगे, इस प्रोनाउन, ये दिख रहा है ना? हाँ। इस प्रोनाउन का यूज, अब पता है जब बांटेंगे कोई चीज, बांटेंगे तो मतलब एक में तो बांटेंगे नहीं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए,
होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। तो एस प्रोनाउन का यूज कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। प्रत्येक ये दिख रहा है। हाँ सर। प्रत्येक के लिए किया जाता है। अब समझो, इसके एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर प्रयोग समझाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है? इस प्रोनाउन का यूज कुछ व्यक्तियों या वस्तु में से प्रत्येक के लिए किया जाता है ना? हाँ। देखो कैसे किया जाता है। जैसे एक शब्द होता है ईच, एक होता है EIGH THER है ना? आइदर NEIGHTHER ना? हाँ एवरी मतलब प्रत्येक। हाँ एवरी भी आ जाएगा, EVERY। और क्या आएगा? ईच एवरी आइदर नाइदर है ना? वैसे तो यही है, वो अपन सिंपल देते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर। ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच एवरी आइदर नाइदर, ठीक है। अब इसमें तो इतना एग्जाम्पल नहीं दिया रहता है, बस इतना दिया जाता है, बस खत्म। अब हम सब हाँ एग्जाम्पल मान लो या यूज मान लो, इनको एग्जाम्पल मान लो और इनका यूज बताएं कैसे होता है। देखो जैसे हमने कह दिया EACH ईच बॉय, एवरी बॉय कहेंगे, ईच कहेंगे। ईच आएगा कि एवरी आएगा? कुछ बता सकते हो? एवरी देखो EVERY एवरी स्टूडेंट done his work, स्टूडेंट है ना? कर चुके हैं, सही है। तो एवरी स्टूडेंट, तो देखो अपना काम, वर्क मतलब काम, हिज मीन्स अपना, ठीक है। या फिर देयर करो, THEIR देयर यानी उनका, ठीक है। डन मीन्स कर चुके, ठीक है, करना। और स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, एवरी मतलब प्रत्येक। देखो एवरी का प्रयोग जितने स्टूडेंट थे तो सबके लिए किया ना। हमने क्या लिखवाया? इस प्रोनाउन का यूज कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से, अब देखो स्टूडेंट होंगे तो गिन तो सकते हैं ना, ठीक है। तो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। देखो एवरी का यूज हमने प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कर दिया, सबने किया ना काम, है ना? शुरुआत हो जाए। एवरी स्टूडेंट डन देयर वर्क, ठीक है। हाँ ठीक है सर जो गाइस सेट लिखा है कॉपी खोल लेती है, फिर देख देख के लिखती है। हाँ सर जी मैंने ऐसे बैठ के उसमें खोल लेती है, पर डाली। बोलो झूठ, नहीं बोलो झूठ हमसे। उठो वहां से, बैठ जाओ। थोड़ा इससे दूर,
देखो ऐसे दो, ऐसे दो। यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे। याद रखना, हिले ना। ये चाहिए किताब चाहिए कित- चाहिए दो उसको बुक दो बस। यहाँ देखो, एवरी स्टूडेंट डन देयर वर्क। ठीक है, अब आगे ये कौन सा पढ़ लिया अपन ने, ये चौथा हो गया, ये नहीं पांचवा था ना, पांचवा था, इंडेफिनिट नहीं पढ़ा, ये 5 हो गए। अब 6 नंबर का पढ़ना, मतलब 6वां पढ़ना है, 6वें नंबर का। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। इंटेरोगेटिव का मतलब ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या कहलाता है, समझना। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न वाचक सर्वनाम। मतलब इसमें जितने भी शब्द आएंगे वो सब ऐसे होंगे जिससे ये पता चलता हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे इसमें क्या है, बस वही लिखना हो तो लिख सकते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो लिख सकते हैं, वे प्रोनाउन जिनका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, किया जाता। वे प्रोनाउन जिनका, जिनका प्रयोग या फिर जिनका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम कहते हैं हु मीन्स कौन, तो कौन भी तो प्रश्न है, हमने कहा कौन आया, प्रश्न है ना। हुम कह सकते हैं और व्हाट कह सकते हैं, वाई कह सकते हैं और वेयर भी कह सकते हैं, जिससे पता चले कि प्रश्न पूछ रहा है। देखो हु मतलब कौन, हु मतलब कौन से किसको कह सकते हैं, व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, देयर मीन्स वो सॉरी वेयर मीन्स कहाँ होता है, और विच कह सकते हैं, WHICH। और वैन क्या होता वेन नहीं हुआ क्या, सर बीच में क्या होता वैन किसके दांत निकले अभी, ऋतिक के। हाँ शुरुआत हो जाओ, 100 के पहले नहीं रुकना। हाँ लगाओ, हु हुम व्हाट वाई वेयर विच व्हेन। तो क्या पूछा था, विच मीन्स क्या होता है। हाँ विच मीन्स होता है जैसे हम कौन, कौन सी, विच का प्रयोग किया जाता है वस्तुओं के लिए। जैसे हमने कहा पेन से लिखो, तो क्या बोलोगे सर कौन से पेन से, तो कौन सी पेन से कह सकते हैं ना। बस ETC और भी शब्द होते हैं। जैसे हम लिखते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्या देखो हमने कह दिया व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन आ गया ना, प्रयोग किया ना। ठीक है, हु आर यू, ये भी प्रश्न है ना, देखो ये आ गया ना। हमने कह दिया वेयर, WHERE, वेयर डू यू लिव। ठीक है, एक और जैसे सुना होगा हाउ आर यू, कहते नहीं, सुना होगा। तो ये चारों लिख लेना, 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, ऐसे तो पूरा सबका बनाया जा सकता है। तो समझ गए ना। अब एक लास्ट बचा है, उसका और पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा बचा है, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंध वाचक ये भी आपने कहा सर्वनाम। सर जी प्लीज सर्वनाम हम यही बुला के पीटेंगे ऑनलाइन, याद रखना। बीच क्लास में हमें डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, याद रखना। लगाओ, स्टार्ट हो जा अपन भी। थोड़ा दूर आगे आके, आगे आओ। यहाँ देख के पढ़ते भी आ जाना। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन बताना है संबंधवाचक, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि इससे संबंध पता चलेंगे, रिलेशन पता चलेगा। ठीक है, तो इस प्रोनाउन का यूज डालने कोई ये हो अपना वाला। सर जी हमारा है ये चलता है। चलो ठीक, वो चला लो, वो रखा वो रखा वो नहीं चलेगा। बस फिर जी नुक्ती सही है। अंदर डालना ही तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक है ना। इस प्रोनाउन का यूज किसी वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड की यूज किए थे ना, मतलब हु, हाउ, है ना। जब क्वेश्चन के स्थान पे यूज करते हैं हु का, तो हु मीन्स कौन, और एक अगर रिलेशन बताने के लिए भी एक हु यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है जो। जैसे हमने कहा, चलो अभी लिख पाए दे रहे, जैसे एक हो गया हु, है ना। हु विच का प्रयोग भी किया जाता है, हुज के लिए भी किया जाता है। हुज हो गया, हुम हो गया, हुम, विच हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रोनाउन का यूज किसी वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है, किसी वस्तु से, से संबंध बताने के लिए किया जाता है। देखो जी हाथ लगाता है, तेरा से नहीं लगा। तो हु, हुज, हुम, विच, etc। जैसे इसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं जैसे हम कहें दिस इज ए हाउस, HOUSE, यह एक घर है। ठीक है, यहां कुछ भरना है। रहता हूं, तो दिस इज अ हाउस तो विच आई लिव, विच ही आएगा, जहां मैं रहा हूं, है ना। जहां मैं रहा हूं वह, या दिस इज अ हाउस मतलब यह वही घर है, यह वही घर है जहां मैं रहा हूं, या जहां
जहाँ मैं रहता था। जहाँ मैं रहता था नहीं, अभी ये टेंस पढ़ी नहीं ना तुम लोगों ने। टेंस मतलब ऐसे नहीं निकालते हिंदी का कि चाहे जो खोलो मुंह खोलो फेंक दिए शब्द, ऐसा नहीं होता है। जहाँ मैं रह रहा हूँ। नहीं, लिविंग होता है। हाँ, इंग्लिश का भी हम बताएंगे लेकिन पढ़ना नहीं है। टाइम पास करवा लो सब प्रकार का तो सब सही है। तो आज तुम्हारा ये खत्म है रिफ्लेक्सिव। तो 2 चैप्टर हो गए, नाउन और प्रोनाउन। तो हम आज ही बताए दे रहे हैं नाउन और प्रोनाउन। 20 मिनट होगी। अच्छी पुछाई, अच्छी पुछाई समझ लेना। जैसे जैसे पिटाई पड़ी है ना वही जानेगा, वैसे ही होना है। हम कुछ भी पूछ सकते हैं, जो हमने पढ़ाया होगा वही पूछेंगे बस। तो चाहे वीडियो दोबारा देखना, चाहे जो करना, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ पढ़ना चाहिए। कल का टाइम है, परसों पूछेंगे। तो आज का है, कल का है, परसों आना, तो फिर पूछेंगे। याद रखना, गैप कोई मार नहीं सकता। मैं गैप मारेगा तो वो अगले दिन पूछेगा। ठीक है। तो सबसे बताए दे रहे हैं, चाहे तुम लोग हो चाहे ऑनलाइन जितने पढ़ रहे हो, सबके लिए बताए दे रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन जितना देख रहे हैं वीडियो उनके लिए है। ठीक है। तो ये खत्म। कल हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है।